नमस्कार साथियों। आज हम अंग्रेजी साहित्य पढ़ने की शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी साहित्य की शुरुआत करने से पहले इनकी विभिन्न एज के बारे में जानना जरूरी है। इंग्लिश लिटरेचर की जो किताबें लिखी गई है, उन्होंने लिटरेचर को विभिन्न पीरियड्स में बांटा है। इन्हीं किताबों के आधार पर और याद करने के उद्देश्य से मैंने लिटरेचर को 9 अलग-अलग भागों में बांटने की कोशिश की है, जिसे 0 से लेकर 8 तक नंबर दिया है। इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत 450 ईस्वी के बाद ही मानी जाती है। इससे पहले जो साहित्य लिखे गए वो अंग्रेजी भाषा में नहीं थे, वो ग्रीक और रोमन भाषा में लिखे गए थे। इसीलिए इस क्लासिकल एज को 0 नंबर दिया है, जो 1200 बीसी से लेकर 450 एडी तक है। फिर एक नंबर होती है ओल्ड इंग्लिश एज, जो 450 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी तक है। फिर मिडिल इंग्लिश एज 1066 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक। फिर रेनेसा एज 1500 ईस्वी से लेकर 1660 ईस्वी। फिर न्यू क्लासिकल एज 1660 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी। फिर रोमांटिक एज 1785 से लेकर 1837। फिर विक्टोरियन एज 1837 से लेकर 1901। फिर मॉडर्न एज 1901 से लेकर 1945। फिर पोस्ट मॉडर्न एज 1945 से लेकर अब तक। अब हम लिटरेचर को इन पीरियड्स को अलग अलग अब हम इन पीरियड्स को अलग अलग पार्टों में पढ़ते हैं। पहला है जीरो जीरो नंबर। अब हम इन पीरियड्स को अलग अलग पार्टों में पढ़ते हैं। जीरो नंबर है द क्लासिकल पीरियड 1200 बीसी से लेकर 450 एडी तक, जिसे चार अलग अलग भागों में बांटा है। होमरिक और हीरोइक पीरियड 1200 बीसी से लेकर 800 बीसी तक, इसमें मुख्य राइटर होमर हुआ था। फिर क्लासिकल ग्रीक पीरियड है, ये 800 बीसी से लेकर 200 बीसी तक, जिसमें महान फिलोसोफर हुए जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेट, ये महान फिलोसोफर हुए हैं। फिर क्लासिकल रोमन पीरियड है 200 बीसी से लेकर 70 एडी तक। फिर पैट्रिस्टिक पीरियड है 70 एडी से लेकर 450 एडी तक। फिर है ओल्ड इंग्लिश एज, अथवा इसको एंग्लो सैक्सन एज भी कहते हैं, जो 450 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी तक है। फिर है मिडिल इंग्लिश एज 1066 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक। इनको अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं। पहला है एंग्लो नॉर्मन एज, जिसकी पीरियड है 1066 से लेकर 1340 ईस्वी। फिर एज ऑफ चौसर है 1340 से लेकर 1400 ईस्वी तक। फिर है 15वीं शताब्दी यानी 1400 से लेकर 1500 तक, इसको बैरन एज बोला गया है, जिसे लेट मिडिल इंग्लिश एज भी कहते हैं। फिर है द रिवाइवल ऑफ लर्निंग एज, एज ऑफ डार्कनेस, एज ऑफ रिफॉर्मेशन। इस एज को विलियम जे लोंग ने 1400 से लेकर 1550 ईस्वी तक माना है, और एच हडसन ने इसे 1400 से लेकर 1557 ईस्वी तक माना है। फिर अगली एज आती है रिनेसा एज, जो 1500 से लेकर 1660 ईस्वी तक है, जिसे अलग अलग 5 पार्टों में बांटा गया है। पहली है अर्ली रेनेसा एज, जो 1500 से लेकर 1558 ईस्वी तक। फिर एलिजाबेथन एज 1558 से लेकर 1603 माना गया है। इसे गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर माना गया है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी साहित्य का महान ड्रामाटिस्ट और पोएट शेक्सपियर हुआ था। फिर है 3 नंबर जैकोबियन एज, अथवा इसे एज ऑफ डन भी कहते हैं, जिसे 1603 से लेकर 1625 है। फिर कैरोलिन एज है 1625 से लेकर 1649 तक, जिसे इन दोनों को जैकोबियन और कैरोलिन एज को पुरिटन एज अथवा एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं। फिर है 5 नंबर कॉमनवेल्थ एज, जो 1649 से 1660 ईस्वी तक मानी गई है। अगली एज है न्यू क्लासिकल एज, जो 1660 से लेकर 1785 तक है। कुछ इसे 1798 तक भी मानते हैं। इसमें अलग अलग 3 पार्ट हैं। रेस्टोरेशन एज अथवा ड्राइडन एज, जिसकी अवधि है 1660 से लेकर 1700 ईस्वी तक। फिर ऑगस्टन एज अथवा एज ऑफ पोप और एज ऑफ रीजन, जिसे 1700 से लेकर 1745 ईस्वी तक माना गया है। फिर एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ ट्रांजिशन, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ प्री रोमांटिक एज, जिसे 1745 से लेकर 1785 माना गया है। कुछ इसे 1798 तक भी मानते हैं।
फिर अगली एज है रोमांटिक एज, जिसे एज ऑफ पर्सपेक्टिव कहा गया है, जो 1785 से लेकर 1837 तक है। और कुछ किताबें इसे रोमांटिक एज को 1850 तक भी मानते हैं। फिर अगली एज है विक्टोरियन एज, जो 1837 से लेकर 1901 तक मानी गई है। विक्टोरियन एज की शुरुआत कुछ किताबों में 1830 से भी मानी गई है, कुछ किताबों में इसे 1832 से भी मानी गई है। 1832 में पार्लियामेंट में कुछ रिफॉर्म हुए थे, इसीलिए विक्टोरियन एज की शुरुआत कुछ 1832 में भी मानते हैं। और इसमें एक मूवमेंट हुआ है प्री रैफेलेट मूवमेंट, जो 1848 से लेकर 1860 तक माना गया है। अगली एज है मॉडर्न एज, जो 1901 से लेकर 1945 तक है, जिसे कुछ किताबें 1939 तक भी मानती है। इसमें अलग अलग पार्ट हैं। पहला है एडवर्डियन एज, जो 1901 से लेकर 1914 है। और फिर है जॉर्जियन एज, 1914 से लेकर 1936। ये विभिन्न किताबों ने अलग अलग इनको पीरियड दिया है। कुछ इसे एडवर्ड एज को 1901 से लेकर 10 तक भी मानते हैं। जॉर्जियन एज को कुछ किताबें 45 तक भी मानती है। फिर है एज ऑफ वार ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 1914 से लेकर 1945 तक की अवधि को एज ऑफ वार अथवा इंडस्ट्रियलाइजेशन एज कहा गया है। फिर है जॉर्जियन पोट्री मूवमेंट, ये आया है 1910 से लेकर 1936 तक। अगली एज है पोस्ट मॉडर्न एज। पोस्ट मॉडर्न एज 1945 से लेकर अब तक मानी जाती है।